नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1951 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस की। बंबई राज्य बनाम FN बलसारा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हम इस कानूनी मामले के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला असल में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 मतलब बॉम्बे शराबबंदी कानून से जुड़ा था। FN बलसारा एक नागरिक थे। उन्होंने इस कानून को चुनौती दी थी, खासकर विदेशी शराब और कुछ और चीज़ें जैसे यूडीकोलोन या अल्कोहल वाली दवाइयाँ वगैरह रखने, इस्तेमाल करने और लाने ले जाने के अपने अधिकार को लेकर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो कानून के कुछ हिस्से रद्द भी कर दिए थे, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये पूरा बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ही मतलब गैरकानूनी है? हाँ, ये मुख्य चुनौती थी। दलील ये दी गई कि ये कानून जो है वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है, जैसे आयात निर्यात का मामला, और राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उसमें दखल देता है। अच्छा, तो ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये कहा गया। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पिथ एंड सब्सटेंस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। पिथ एंड सब्सटेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून का असली सार, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये देखा जाता है, ये नहीं कि उसका थोड़ा बहुत असर कहाँ पड़ रहा है। अच्छा। तो कोर्ट ने माना कि इस कानून का जो मूल उद्देश्य था वो था नशीली शराब को कंट्रोल करना, जो कि राज्य सूची का विषय है। ठीक है। भले ही इसका असर आयात निर्यात पर, जो कि संघ सूची का विषय है, पड़ रहा हो, कोर्ट ने कहा कि वो असर सिर्फ आकस्मिक है, मतलब वो मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो नियत देखी गई, असर नहीं। हाँ, कह सकते हैं। कोर्ट ने अमेरिकी ओरिजिनल पैकेज सिद्धांत को भी भारत में लागू करने से मना कर दिया। ओरिजिनल पैकेज? हाँ, वो सिद्धांत कि जब तक आयात किया हुआ सामान अपनी ओरिजिनल पैकिंग में है तब तक राज्य उस पर रोक नहीं लगा सकता। कोर्ट ने कहा ये हमारे यहाँ लागू नहीं होता। और वो अंतर्राज्यीय व्यापार वाली बात? हाँ, कोर्ट ने ये भी साफ किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो धारा थी अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक लगाने वाली, वो यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि ये कानून व्यापार के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद शराबबंदी था। ठीक है, तो मतलब पूरे एक्ट को वैध मान लिया गया? हाँ, मोटे तौर पर एक्ट की समग्र वैधता को कोर्ट ने सही ठहराया। चलिए, एक्ट तो बच गया, लेकिन एक और बड़ा पेच था शराब यानी लिकर की परिभाषा का। कानून में तो लिखा था अल्कोहल युक्त सभी तरल पदार्थ। ये तो बहुत ही व्यापक लगता है। हाँ, काफी व्यापक परिभाषा थी और बॉम्बे हाई कोर्ट को भी ये कुछ ज्यादा ही व्यापक लगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को वैध ठहराया। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत में जो पिछले कानून रहे हैं उनमें भी शराब शब्द का इस्तेमाल काफी विस्तृत अर्थों में होता आया है। अच्छा। और दूसरा, उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य का पहलू देखा। संविधान का अनुच्छेद 47 भी कहता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थों पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। तो अगर शराबबंदी को प्रभावी बनाना है तो ऐसी व्यापक परिभाषा जरूरी थी, ताकि लोग होल्स न ढूंढ पाएं। बात तो सही है, लेकिन फिर वो दवाइयों और टॉयलेट के सामान वाला मामला आया ना? हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। कानून की धारा 12 और 13, इनके तहत अल्कोहल वाली दवाइयों और टॉयलेट प्रेपरेशंस जैसे यूडीकोलोन, लैवेंडर वाटर, इनको रखना, खरीदना, बेचना या इस्तेमाल करना भी मना था। अरे, मतलब रोजमर्रा की चीजें भी? हाँ, और इसी को चुनौती दी गई कि ये संपत्ति रखने के मौलिक अधिकार का हनन है। उस समय अनुच्छेद 19(1)(f) हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। तो इस पे कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के साथ गया। कोर्ट ने माना कि ठीक है, शराब की परिभाषा वैध है, लेकिन इन खास चीजों पर, दवाइयों और टॉयलेट के सामान पर, उनके सामान्य और वैध इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा देना, ये अनुच्छेद 19(5) के तहत उचित प्रतिबंध नहीं है। मतलब ये रोक वाजिब नहीं मानी? नहीं, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग शायद इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, आप सभी लोगों को उनके सही और सामान्य इस्तेमाल से वंचित नहीं कर सकते। ये अनुपातहीन है। तो इन धाराओं को, मतलब धारा 12 और 13 को, इन चीजों के संबंध में अवैध घोषित कर दिया? हाँ, सिर्फ इन वस्तुओं के संबंध में। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये हिस्से बाकी कानून से अलग किए जा सकते हैं। मतलब कानून का ये जो खराब हिस्सा है, इसे हटाया जा सकता है और बाकी कानून लागू रहेगा। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। समझ गया। अच्छा, एक और मुद्दा था समानता के अधिकार का अनुच्छेद 14। हाँ, वो छूट वाला मामला।
हाँ, कानून ने सेना की मैस, कैंटीन और कुछ जहाज़ों जैसे युद्धपोत और मालवाहक जहाज़ को विदेशी शराब इस्तेमाल करने की छूट दी थी। तो ये सवाल उठा कि भाई ये भेदभाव क्यों? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने छूट को सही ठहराया। कोर्ट का तर्क था कि जो सशस्त्र बल हैं, उनकी जीवन शैली, उनके नियम वो काफी अलग होते हैं। वो एक अलग वर्ग बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए ये वर्गीकरण उचित है। इसी तरह मालवाहक जहाज़ों के लिए भी उनकी लंबी समुद्री यात्राएं वगैरह देखते हुए छूट को जायज माना गया। कोर्ट ने कहा कि ये मनमाना भेदभाव नहीं है, इसका एक तार्किक आधार है। ठीक है। और फिर एक आखिरी बड़ा मुद्दा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, बोलने की आज़ादी। हाँ, वो धारा 23A और 24(1)A। ये धाराएं कहती थीं कि आप किसी भी नशीले पदार्थ की प्रशंसा या तारीफ कमेंड नहीं कर सकते। इस पर आपत्ति हुई कि ये तो बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19(1)A के खिलाफ है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति को सही माना। कोर्ट ने इन प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया। क्यों? कोर्ट ने कहा कि किसी चीज की सिर्फ तारीफ करना, वो अनुच्छेद 19(2) में जो प्रतिबंध दिए गए हैं, जैसे मानहानि, लोक व्यवस्था, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, उनके दायरे में नहीं आता। अच्छा, मतलब सिर्फ तारीफ करने पर रोक लगाना गलत था। हाँ, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अनुचित प्रतिबंध था। कोर्ट ने धारा 23B को भी रद्द कर दिया क्योंकि वो बहुत अस्पष्ट और व्यापक थी। इसके अलावा कुछ छोटी बातें भी थी शायद, जैसे सरकार को नियम बनाने की शक्ति। हाँ, धारा 52, 53 और 139C के तहत सरकार को नियम बनाने या छूट देने की जो शक्ति दी गई थी, कोर्ट ने उसे वैध माना। ये नहीं माना कि विधायिका ने अपनी शक्ति गलत तरीके से सरकार को सौंप दी है। ठीक है। और एक छोटी सी टिप्पणी और थी कि हेल्थ परमिट के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उसमें आदि एडिक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून में जो शब्द है उनका प्रयोग हो। बस एक प्रक्रियात्मक बात थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को काफी हद तक तो सही माना। हाँ, उसके मूल उद्देश्य को सही माना। लेकिन जहां वो कानून सीधे सीधे मौलिक अधिकारों से टकराया, खासकर संपत्ति के अधिकार, वो दवाइयों और टॉयलेट के सामान के मामले में, और बोलने की आजादी, शराब की तारीफ पर रोक, उन हिस्सों को कोर्ट ने रद्द कर दिया। बिल्कुल सही। ये फैसला दिखाता है कि राज्य की जो नीतियां होती हैं, जैसे शराबबंदी या जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और नागरिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, उनके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल और जरूरी काम है। हाँ, एक महीन रेखा है हमेशा। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये 1951 का फैसला जो राज्य की नीति और मौलिक अधिकारों के बीच तालमेल की बात करता है, आज के समय में कितना प्रासंगिक है, खासकर तब जब हम अक्सर देखते हैं कि जनहित या सार्वजनिक भलाई के नाम पर हमारी निजी पसंद या रोजमर्रा की सामान्य चीजों को प्रभावित करने वाले नियम बनाए जाते हैं। सोचने वाली बात है।